हेलो फ्रेंड्स, डेली लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे अपार आईडी के बारे में। अपार आईडी क्या है? जैसा कि आपको ये स्कूल से जो है आपके बच्चे को स्टूडेंट जो भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, तो वहाँ के टीचर या फिर जो भी स्कूल के लोग हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने स्टूडेंट का अपार आईडी बनाना है। अपार आईडी है क्या, क्यों बनाना ज़रूरी है? अपार आईडी एक ऐसा स्टूडेंट आईडी है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक स्टूडेंट आईडी है। उस वही आईडी जो है वो स्टूडेंट के लिए जो है, जो भी पढ़ाई करेगा, जहाँ भी पढ़ाई करेगा स्टूडेंट, सारे डाटा जो है वही आईडी से जुड़ा रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी जगह पे कहीं पर भी किसी भी समय स्टूडेंट को अपने डाटा का ज़रूरत पड़ा, डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ा, तो वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार का है। उसके ज़रिए जो है वैलिड डॉक्यूमेंट आप अपने एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका आधार कार्ड हो गया, जो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, खास करके जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो आपका डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के जरिए आसानी से एक्सेस हो जाता है। जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उस डिजी लॉकर से ऐड होते जा रहा है। तो अपार आईडी का मुख्य मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट का एक स्टूडेंट है उसका एक आईडी होगा, और वही आईडी से सारे उसके पढ़ाई, मान लीजिए कि वो इंटर का पढ़ाई किया, इंटर तक पढ़ाई किया, मैट्रिक तक किया, कहाँ किया, किस कॉलेज में किया, किस स्कूल में किया, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पर उसने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, वहाँ का जो डॉक्यूमेंट होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप एक आईडी के जरिए जो है एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी समय आपको अपने डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा तो आप आसानी से जो है अपने डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, ये तो अपने लेवल की बात हो गई। इसके बाद जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट को भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से कर सकती है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट सही रहेगा वही जो है आपका डिजी लॉकर में एक्सेस होगा और अपार आईडी से जुड़ा रहेगा। इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसका जो है बिल्कुल ही कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपार आईडी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके आने वाले भविष्य में आपको सहूलियत हो सके। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि एक्सेस को लेकर कहीं, तो आप उसको अपार आईडी के ज़रिए जो है आप आसानी से जो है इसका सहूलियत ले सकते हैं। अब अपार आईडी बनेगा कैसे? तो ये अपार आईडी जो है, जहाँ पर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे नर्सरी में पढ़ रहे हों, चाहे 1 to नर्सरी से 10 या फिर 12 इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, भारत सरकार ने जो है आपको सभी स्टूडेंट को अपार आईडी बनाने के लिए आदेश दे दिया है। और इसके साथ साथ बिना अपार आईडी का आपका जो है कुछ जो कोई भी आपका डाटा ही नहीं रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड। तो इसलिए अपार आईडी बनाना ज़रूरी है। और अपार आईडी बनाने के लिए आपको जो है आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आधार कार्ड होना ज़रूरी है। बच्चे का आधार कार्ड रहेगा तभी जो है आपका अपार आईडी जनरेट होगा, स्टूडेंट आईडी जनरेट होगा। तो इसीलिए अपने जो भी बच्चे हैं आधार कार्ड बनवा लें, ताकि उसको जो है स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, कोई भी स्टूडेंट जो है बिना आधार कार्ड का एडमिशन उसका नहीं हो सकता है। तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आधार कार्ड बनवा लें। अगर लेट करेंगे तो स्टूडेंट का जो है ईयर गैप हो जाएगा, साल का गैप हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, एडमिशन नहीं है स्कूल में, तो फिर अगले क्लास में उसका कोई भी अगले क्लास में जा नहीं सकता है, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता है बिना टीसी का। ये इंटरनेट पर सब लोड हो रहा है, और ये इंटरनेट पर जब लोड होगा तभी जो है वो आगे क्लास में उसको प्रमोट करा जाएगा। तो इसीलिए आधार कार्ड के साथ एडमिशन होना ज़रूरी है। और जो भी आधार कार्ड है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लास के हिसाब से सही होना चाहिए। ये आपको समझ लेना है। अपने स्कूल में जाइए, वहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा बच्चा इस क्लास में है तो इसका एज जो है क्या होना चाहिए, सही है कि नहीं। अगर एज भी सही नहीं रहेगा तो उस स्टूडेंट का जो है डाटा जो है सही से लोड नहीं होगा। इसलिए आधार कार्ड पर जो एज है उसके क्लास के हिसाब से सही होना चाहिए।
अब ज़्यादा एज का बच्चा है उसको छोटा क्लास में आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है उसको सामंजस्य बैठा करके क्लास में अपना डेट को सही करना है, डेट ऑफ बर्थ को, ताकि उसको उसका जो है पढ़ाई सही ढंग से चलता रहे। तो ये अपार आईडी के बारे में हुआ। और अपार आईडी कैसे जनरेट होगा, तो ये स्कूल से ही जनरेट होगा। आपको स्कूल में जाना होगा और वहाँ से आपको अपना अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। अपार आईडी के लिए एक और चीज़ क्या करना है कि आपको एक सहमति पत्र जो है देना है। सहमति पत्र जो है पेपर एक आपको मिलेगा, उसमें गार्जियन का सहमति पत्र, कॉन्सेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, कि गार्जियन अपना नाम, उनका आधार नंबर और अपना साइन करेंगे तो ही जो है स्कूल जो है उनका अपार आईडी जनरेट करेगा। तो इसलिए वो फॉर्म आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले करके वो फॉर्म फिलअप करके अपना साइन करके दे देंगे, वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा स्कूल के द्वारा और आपका अपार आईडी अपने बच्चे का जनरेट हो जाएगा। आधार कार्ड में जो भी बच्चे का नाम होगा वही नाम जो है आपका साइट पर चढ़ेगा और उसी नाम के साथ जो है आपका अपार आईडी जनरेट होगा। तो इसलिए सही से नाम जो है अपना आधार कार्ड पर डलवाएं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें जो है आपको सही से फिलअप कराना है, ताकि जो है आगे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बार बार नेम आप चेंज नहीं करा सकते हैं, जो भी आधार कार्ड पे नेम है वही आपको डाला जाएगा। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड में नाम चेंज कराना चाहते हैं और स्टूडेंट का नाम जो है आप मान लीजिए किसी कुछ और रखना चाहते हैं, तो आपको अपना जो है आधार कार्ड में नाम पहले ही चेंज करा करके ही दे, नहीं तो आप जो आधार कार्ड दे देंगे उसी से बच्चे का नाम साइट पे चढ़ जाएगा और वही नाम उसका चलेगा हमेशा के लिए। तो नाम अगर चेंज कराना है तो आधार कार्ड में चेंज कराएंगे तो ही साइट पर जो है आपका अपार आईडी जनरेट करने के लिए भी वही नाम आधार वाला ही चढ़ेगा। इसलिए नाम सही से डलवाएं। ये अपार आईडी एक नेशनल आईडी है और पूरे भारत में कहीं पर भी ये वैलिड रहेगा। तो ये कुछ विशेष बातें हैं अपार आईडी के बारे में, जो कि एक स्टूडेंट आईडी कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई किसी तरह का कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब देने का हम पूरा कोशिश करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो जो भी आपका क्यूरी और क्वेश्चन है तो अपार आईडी से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो सही लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनको अपार आईडी के बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ जो है वो उनको मिल सके। और हमारे डेली लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।